नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक रहते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मायावती ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल। मिशन 2027 को ध्यान में रखकर बढ़ाई सक्रियता। 4 मुख्य मंडल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब 2 नहीं 4 प्रभारी देखेंगे अलीगढ़ मंडल। नौशाद अली को मिली बड़ी जिम्मेदारी। विक्रम जाटा व अरविंद आदित्य को जिम्मा। अनिल बघेल को भी दिया जिम्मा। अर्जुन स्वामी और छत्रपति निमकर बने मंडल प्रभारी। जिलों के संगठन को धार देने की तैयारी में बसपा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब 2 नहीं 4 प्रभारी देखेंगे अलीगढ़ मंडल। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। विक्रम जाटव अरविंद आदित्य को जिम्मा मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनिल बघेल को भी जिम्मा दिया। ये अहम खबर आपको हम बता दें। अर्जुन स्वामी और छत्रपति निमकर बने मंडल प्रभारी। जिलों के संगठन को धार देने की तैयारी में बसपा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। मायावती ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल। चार मंडल प्रभारी किए गए। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अब 2 नहीं बल्कि 4 प्रभारी अलीगढ़ मंडल देखेंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बसपा की ओर से कई अहम लोगों की नियुक्ति की बात सामने आई है। गरिमा देखिए, बता दें आपको, अब बसपा जो है मिशन 2027 को सफल बनाने में जुट गई है। शायद इसीलिए बसपा ने एक बड़ा फेरबदल किया है। पहले 2 प्रभारी हुआ करते थे, अब 4 मुख्य मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अब कन्नौज के पूर्व एमएलसी हैं नौशाद अली, उनको प्रभारी बनाया गया है। आगरा के विक्रम सिंह जाटव हैं, अलीगढ़ के अरविंद कुमार आदित्य हैं, वहीं कासगंज के अनिल कुमार बघेल हैं और अलीगढ़ मंडल के ये प्रभारी होंगे। इसके अलावा अर्जुन गोस्वामी और छत्रपति शिवाजी निमकर को मंडल प्रभारी बनाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से बसपा ने एक नई रणनीति के साथ 2027 में अपने चुनाव को देखते हुए नई रणनीति के साथ में उतरना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले अगर देखा गया था कि लगातार बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए बसपा ने अपने कैंडिडेटों को वहां पर मैदान में उतारते हुए नजर आई थी। लेकिन अब प्रभारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है, तो निश्चित तौर पर इससे ये माना जा रहा है कि आने वाले 27 के चुनाव को देखते हुए बसपा ने इस रणनीति को बनानी शुरू कर दी है और इसीलिए इन फेरबदल को देखा भी जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए मायावती की ओर से संगठन में बड़ा फेरबदल किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मिशन 2027 को ध्यान में रखकर बढ़ाई सक्रियता। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में सड़क धंसने से हड़कंप मचा। भूसटोली बर्तन बाजार में सड़क धंसी, राहगीर परेशान। पूरी रात गड्ढे को तालाब का आकार दे दिया। क्षेत्रीय पार्षद ने जिम्मेदारों को मामले की जानकारी दी। नगर निगम, मेट्रो और जल विभाग को दी जानकारी। लोगों ने मेट्रो कार्य से मकानों में दरारें आने का भी दावा किया है। नगर निगम इंजीनियर ने कैस्को को जिम्मेदार ठहराया। इंजीनियर का विद्युत लाइन से सड़क कमजोर होने का दावा। बारिश से बड़ा हुआ गड्ढा दुर्घटनाओं को दे रहा है दावत। 2 जेसीबी मशीनों से सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर निगम इंजीनियर ने कैस्को को ठहराया जिम्मेदार। बारिश से बड़ा हादसा। सामने मेरा ये मकान है, छाछठ बटे 200 इकाई। सवेरे जब उठा तो देखा एक थोड़ा सा ये गड्ढा हुआ, नीचे धस गया था। तो उसके बाद देखते देखते और बड़ा अपने पार्षद जी आदर जी सामने रहते हैं हमारे, उनको बुलाया गया। उन्होंने देखा, कार्रवाई करी। देखते देखते ये सड़क धसती चली गई। इसके पहले मेट्रो वालों ने यहाँ टनल का काम किया था, तब हमारा ये मकान एक साइड झुक गया था। इसमें दरारें आ गई थी इसी मकान पे। उसके बाद में ये सवेरे करीब 7 बजे से शुरू हुआ है साहब। जब हम लोग उठे 7 बजे देखा है। अब उसके पहले रात में हुआ हो तो नहीं मालूम। लापरवाही इसमें 3 लोगों की। एक तो मेट्रो वालों ने पहले करी,
टनल खोदी गई, नीचे से पोली भई। इसके बाद में जो केस्को वाले बीच जो तार डाले अपने खोद के, वो उन्होंने फिर बोरिंग वोरिंग करी अपने लगाए, जो तार डाले उन्होंने भी खोद के लापरवाही से ऐसे छोड़ दी, मिट्टी भरी नहीं। ये जो जलकल विभाग का जो सीवर लाइन का चैम्बर है, ये डैमेज होने की वजह से जो है ये बैठा है। और यहाँ चूंकि KIA ने अपनी लाइन डाली है, उसने इस चैम्बर को पंचर किया है। धीरे धीरे ये सीपेज होता रहा होगा। आज चूंकि हैवी बारिश हुई है तो नीचे की जो मिट्टी बह जाने की वजह से ये काफी बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से अब मेट्रो जस्ट बगल में है। मेट्रो के अधिकारी तो मौजूद है वहाँ पे, वो अपना रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। उनकी साइट लगी हुई है, टीम है, KIA की भी टीम आ रही है। उनको बोला गया वो 15 मिनट में आ रहे हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रिकल के बॉक्स वगैरह हटा देंगे, तो फिर रेस्टोरेशन हमारे जलकल विभाग का काम चालू है। रात भर में हो रही बारिश को चलते जहां शहर में जल भराव हो गया है, वहीं कानपुर के भूसाटोली क्षेत्र में जहां अंडरग्राउंड मेट्रो जा रही है, तो वहीं सड़क धंस गई है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय खड़ा हूं भूसाटोली क्षेत्र में। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है पूरी तरह धंस चुकी है, और यही से ही जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड जा रही है, और काफी घंटों से सड़क धसी हुई है। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, और जो यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं वो भी पहुंचे हैं। जो कि रेलवे के जो कर्मचारी और जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंचे। हमारे साथ आइए क्षेत्रीय पार्षद है, जानते हैं कितने वजह से ये सड़क धसी है, क्या पूरा मामला था। क्या नाम है? ये आदर्श गुप्ता, क्षेत्रीय पार्षद है। आदर्श, ये सड़क धस गई है, पूरा क्या मामला है? कि भैया जानकारी हमको सुबह क्षेत्रीय लोगों से 8:30 बजे फोन आया हमारे पास कि अपना घर, हमारे बगल में हमारा घर है, तो वहीं छज्जा ढाके देखे तो नीचे डाउटफुल था। तब आए, तुरंत देखा तो मौके उन्होंने सभी SCN को, नगर निगम, मेट्रो, केस्को सभी अधिकारियों को बुलाया। उसको देखते देखते उनको बुलवा दिया, और देखते देखते आपके सामने छोटे से गड्ढे से कितना भव्य रूप ले चुका है। इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसके नीचे मेट्रो टनल चल रही है। पहले मेट्रो ने पूरी खुदाई की, पूरे वार्ड में हमारे गड्ढा खोद खोद के कर दिया काम। उस वक्त KI कंपनी आई, केस्को वालों ने, इन्होंने सबसे खराब काम किया है। हर पूरे क्षेत्र गली में खोद खोद के डाल दिया है, उसको नीचे ये देखे निकल रहा है। अभी मौके पे कोई मेट्रो का अधिकारी या केस्को को केस्को के अधिकारी भी आ गए, मेट्रो के भी आ गए, नगर निगम अधिकारी सब आ गए हैं, क्षेत्रीय प्रशासन, ACP सब लोग आ चुके हैं। काम चल रहा है, अधिकारी लोग आके अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर रहे हैं। आपने देखा कि जो भूसाटोली के जो पार्षद, उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला है सुबह 8:30 बजे का है। 8:30 बजे सड़क धंस गई थी, और मेट्रो के कर्मचारी और जो केस्को के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं, और राहत बचाव का कार्य चल रहा है। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। एक और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से ही बताते हैं। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर कुछ घंटों की बारिश में जर्जर मकान का छज्जा गिरने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महज कुछ घंटों की बारिश में जर्जर मकान का छज्जा गिरा। छज्जे के नीचे खड़ा युवक मलबे की चपेट में आने से घायल हो गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कानपुर से बड़ी खबर। करीब 100 साल पुराना बताया जाता है जर्जर मकान। अहम जानकारी आपको हम बता दें, करीब 100 साल पुराना बताया जाता है जर्जर मकान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से अगली बड़ी खबर। बेखौफ दबंगों ने युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा है। 3 साथियों सहित दबंग आलोक उर्फ लुक्का ने की पिटाई। युवकों ने दबंगों पर लोहे के रॉड से पीटने का आरोप लगाया। युवक को मृत समझकर 230 रुपए व नेक बैंड ले गए आरोपी। राहगीरों ने डायल 112 को फोन कर दी मामले की जानकारी। किदवईनगर क्षेत्र के म्यूजिकल फाउंटेन के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
खबर आपको हम बता दें, बेखौफ दबंगों की ओर से पिटाई की गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बेखौफ दबंगों का वीडियो वायरल हुआ, 3 साथियों सहित दबंग आलोक उर्फ लुक्का ने जमकर पिटाई कर दी। ये देर रात का बताया जा रहा है, क्योंकि रात में ही गाड़ी खड़ी करने के लिए जो दबंग है आलोक उर्फ लुक्का और उसके 3 साथियों ने एक युवक को रॉड से पीटा है और उसके गंभीर चोटें आई हैं। सिर पर भी काफी चोट आई है और कहीं ना कहीं उसे मृत सोचते हुए इन लोगों ने उसके साथ लूट भी करी है। उसका नेक बैंड भी चुरा लिया है और उसके पास जो पैसे थे, नगद थी, वो भी चुरा लिया है। ये आरोप लगाया गया है। अपराधी के हौसले इस तरीके के बुलंद हैं कि उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए और ये सारी सूचना जो है वो 112 नंबर पर दी गई। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हालांकि ये जो पूरा प्रकरण है ये किदवई नगर थाना क्षेत्र के म्यूजिकल फाउंटेन का है और अभी तक के इस पूरे प्रकरण पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी है। कहीं ना कहीं ये घटना यह दर्शा रही है कि जो दबंग है उसके हौसले कितने बुलंद है और हल्की सी बात पर, यानी कि सिर्फ गाड़ी खड़ी करने की बात पर वो किसी की भी जान ले सकता है। जिस तरीके से जो दोषी हैं वो भाग चुके हैं, लेकिन जो युवक है जो इनकी इस घटना में चपेट में आया है उसका उपचार चल रहा है और बाकायदे वो मांग कर रहा है कि इस पर पुलिस एक्शन ले और FIR दर्ज करे। शुक्रिया सारिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, राहगीरों ने डायल 112 को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। किदवई नगर क्षेत्र के म्यूजिकल फाउंटेन के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, बेखौफ दबंगों ने युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल से बड़ा स्कैम सामने आया। मॉल के फंटूरा गेम जोन में डांस कंपटीशन में फर्जीवाड़ा। फंटूरा लिटिल स्टार सीजन में धोखाधड़ी का आरोप। चयनित बच्चों को बाहर करने पर जताई नाराजगी। बाहरी बच्चों को फाइनल में शामिल करने का आरोप। बच्चों की मेहनत टैलेंट से मजाक करने का आरोप लगा। आयोजनकर्ता फंटूरा ने जिम्मेदारियों से किनारा किया। विनर्स को लाखों के इनाम की घोषणा के बाद मचा बवाल। 1 से 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी। नाराज परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। मॉल प्रशासन फंटूरा के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई की मांग। बड़ी जानकारी, ये नया स्कैम लुलु मॉल से सामने आया है। हेलो एवरीवन, मेरी बेटी ने लुलु मॉल के अंदर हो रहे फंटूरा के द्वारा एक ऑडिशन, एक प्रोग्राम कराया जा रहा है जिसमें मेरी बेटी ने तीनों राउंड क्लियर किए। जजेस ने उसे बहुत अच्छे कमेंट दिए और फैबुलस कमेंट देने के बाद में भी उसका सिलेक्शन फिनाले में नहीं हुआ और मैंने रीज़न पूछा तो मुझे रीज़न भी नहीं बताया गया है। ना ही जो सिलेक्टेड बच्चे हैं फिनाले में वो कहाँ से आए हैं। एकदम से मतलब ना उनका फॉर्म शेयर किया गया, ना उनके वीडियो शेयर किए गए, ना कोई भी जानकारी दी गई है। तो ये बिल्कुल स्कैम है, चीटिंग है और ये लोगों की भावनाओं और बच्चों के टैलेंट के साथ में खिलवाड़ है। तो प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए। लुलु मॉल फंटूरा में एक इवेंट हुआ था जिसमें छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स थे। मेरी बेटी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। 3 राउंड उसने क्लियर किया। उसके बाद सेमीफिनाले के बाद फाइनल में क्यों नहीं पहुंची उसका ना कोई फीडबैक है हमारे पास। कुछ फीडबैक भी मांग रहे हैं तो वो शेयर करने से कतरा रहे हैं। ना हमें सेमीफिनाले दिखाया गया। किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं वो हमें कुछ समझ में नहीं आता। उनके अपने ही बच्चे हैं या क्या है वो हम लोग भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करते। हेलो। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, विनर्स को लाखों के नाम की घोषणा की गई थी जिसके बाद बवाल मच गया। अब पेरेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक स्कैम चल रहा है। देखिए, बिल्कुल तमाम अभिभावकों का इस बात का आरोप है कि लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर जो फंटूरा लिटिल स्टार सीजन जिसमें बच्चों का डांस कंपटीशन होता है उसमें तमाम तरीके की अनियमितता थी और ये कहा गया अभिभावकों की तरफ से कि उनके बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में सभी पास हुए, लेकिन किसी को भी फाइनल राउंड में सेलेक्ट नहीं किया गया और जो भी लोग
फाइनल राउंड में सेलेक्ट हुए हैं वो सभी बाहर से आए हुए बच्चे हैं। और इस बात की जब जानकारी उन्होंने फंटूरा प्रशासन से मांगी तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। तो सीधे सीधे जालसाजी का आरोप है। और खुद जो कॉम्पिटिटर है, जो बच्चे हैं, उन्होंने भी सोशल वीडियो अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट करके तमाम आरोप लगाए हैं कि पूरी तरीके से जालसाजी है। लुलु मॉल के अंदर ये जो फंटूरा लिटिल स्टार सीजन चल रहा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा कंपटीशन लेने न जाए। इसके लिए पैसे का, समय का और उसकी मेहनत का पूरी तरीके से दुरुपयोग होगा और पूरी तरीके से जालसाजी का आरोप लगाया है। फिलहाल अभिभावकों का कहना है कि इस मामले को लेकर के वो शिकायत दर्ज कराएंगे, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पर हो, थाने पर हो या जिला स्तरीय जो कमेटी होती है उस पर तमाम तरीके के जो आरोप है उसको लेकर के वो शिकायत दर्ज कराएंगे। लेकिन लखनऊ के लुलु मॉल को एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और वहां का जो कॉम्पिटिशन है वो एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मॉल प्रशासन फंटूरा के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई की मांग। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और ऐसे बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां पर सावन महीने को लेकर प्रशासन सख्त है। सोमवारों देवकली मंदिर पर प्रशासन सख्त। डीएम डॉक्टर ने डीएम ने 2 शिफ्टों में मजिस्ट्रेट की लगाई ड्यूटी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय से ड्यूटी के निर्देश। प्रथम शिफ्ट में तैनात रहेंगे तहसीलदार, पीएसए, बीडीओ सहित अन्य अधिकारी रहेंगे तैनात। दूसरे शिफ्ट में नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर रहेंगे मौजूद। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के दौरान कराई जाएगी व्यवस्था। अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से निपटने को तैयार प्रशासन। कानपुर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेलवे ट्रैक किनारे मिली अज्ञात महिला का शव, राहगीरों ने देखा, पुलिस को सूचना दी। डोकापुर गांव के पास पड़ा मिला शव। मृत महिला का शव देख इलाके में सनसनी मची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर डोकापुर गांव के पास पड़ा मिला शव, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृत महिला का शव देख इलाके में मची सनसनी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डोकापुर गांव के पास पड़ा मिला शव, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। डोकापुर गांव के पास पड़ा मिला शव, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृत महिला का शव देख इलाके में सनसनी मची। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। आकाश रावत हमारे साथ में। आकाश, रेलवे ट्रैक किनारे अज्ञात महिला का शव मिला, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी मैं आपको बता दूं कि शिवराजपुर के पास में रेलवे ट्रैक के निकट महिला का शव पड़ा मिला था। जानकारी के अनुसार जो पता चला है, पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया तो स्थानीय निवासी एक रवि की पत्नी के नाम पे इसकी शिनाख्त हुई है और बताया जा रहा है कि यह मिर्गी के दौरे से ग्रसित थी, जिसकी वजह से पानी में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मृत महिला का शव देख इलाके में मची अफरा तफरी। कुशीनगर से खबर है, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस की रात्रि गश्त पर खड़े हुए सवाल। चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान से हजारों रुपए की चोरी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चोरी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के थाड़ीभार में हुई वारदात। नौका टोला मुख्य मार्ग के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया।
और एक हार्डवेयर की। हमारे छत के रास्ते बगल से चढ़ के एक ही लड़का जो दिख रहा है कैमरे में 4:16 पर वो सीढ़ी पे मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। बाकी भी हम सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं। 4:16 से लगभग 4:40 तक हमारी दुकान में उसने चोरी किया है। हमारे दुकान में नकदी सामान को ले गया है। सामान जैसे किराना का जो है इसमें कोई सामान नहीं ले गया है, नगद रुपया ले गया है। हार्डवेयर में भी नगद रुपया ले गया है। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर जाजमऊ के सरैया चौराहे पर गड्ढे में था ट्रैक्टर चालक बाल बचा। टूटे हुए नाले की मरम्मत करवा रहा नगर निगम। निर्माण सामग्री लेकर आया था ट्रैक्टर। नाले के बगल में खड़ा होते ही अचानक हो गया गड्ढा। ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए बुलाई गई क्रेन। जाजमऊ के सरैया चौराहे की पूरी घटना, पूरा मामला थाना जाजमऊ अंतर्गत क्षेत्र का बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निर्माण सामग्री लेकर आया था ट्रैक्टर। नाले के बगल में खड़ा होते ही अचानक गड्ढा हो गया, ट्रैक्टर धंस गया। ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए अब क्रेन बुलाई गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अमरोहा से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करोड़ों का पुल। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते समय पुल में धंस गया। करोड़ों की लागत से बनाया गया था पुल। लोगों के लिए मुसीबत, ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा। ग्रामीणों को आने जाने में हो रही बड़ी दिक्कत। भ्रष्टाचारियों पर कब कसेगा शिकंजा। मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र चकनवाला का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एटा से खबर है, 13 वर्षीय मासूम का बंबा में तैरता मिला शव। लापता किशोर की मौत से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अवगढ़ क्षेत्र के गांव गदेसरा के पास बंबा का पूरा मामला। अगली खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी अलीगढ़ से सामने आ रही है। डरा धमकाकर चौथ वसूलने वाले 3 गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अलीगढ़ से बड़ी खबर, तमंचे की नोक पर वसूली करने का आरोप था। आरोपियों से 3 तमंचा, 8 कारतूस और बाइक बरामद हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, डरा धमकाकर चौथ वसूलने वाले 3 गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर अयाशी करते पकड़ा गया भाजपा का जिला मंत्री। शमशान घाट में संदिग्ध कार खड़ी देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो महिला के साथ अर्धनग्न अवस्था में दिखा भाजपा का नेता। बीजेपी नेता राहुल वाल्मीकि वीडियो में पकड़े जाने पर लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में दुपट्टे से मुंह छिपाते दिख रही भाजपा नेता के साथ वाली महिला। वीडियो वायरल होने के बाद फरार बताया जा रहा है भाजपा का अयाशीबाज जिला मंत्री। भाजपा ने राहुल वाल्मीकि को दिया
हुआ है। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री पद का दायित्व वीडियो सामने आने के बाद भी शिकारपुर पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव केलावर स्थित शमशान का बताया जाता है वीडियो। तुम्हारे पैर पकड़ो भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ो, तुम्हारे पैर पकड़ो। शमशान का बताया जा रहा है वीडियो। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। ऐसे करते पकड़ा गया भाजपा का जिला मंत्री। शादीशुदा महिला संघ मना रहा था रंगरलियां। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।